नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे बाजार में गिरावट की उम्मीद है कल, क्योंकि जो कुछ वीकेंड पे हुआ है वो काफी नेगेटिव है और यहां से सिचुएशन और खराबी होते हुए दिख रही है अभी, क्योंकि ईरान ना केवल इजराइल और यूएस के ऊपर अटैक कर रहा है, उसने दुबई के ऊपर भी अटैक किया है। दुबई के भी ऊपर जो अटैक हुआ है वो थोड़ा सा ज्यादा टेंशन को एस्केलेट कर रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, गल्फ कंट्रीज के अगेंस्ट हो गया है। और दुबई में आपको पता है, भारत का तो एक तरीके से जो भारत के लोग हैं उनका तो दूसरा घर दुबई एक तरीके से माना जाता है। काफी बड़े लेवल पे दुबई में भारतीय नागरिक रहते हैं, तो वो टेंशन का विषय थोड़ा एस्केलेट कर रहा है इंडिया के लिए भी। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करूं, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कमोडिटीज को डिटेल में। दोस्तों, मार्केट गिरने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन जो ये कुछ वीकेंड पे हुआ है इसने ग्लोबल टेंशन आप सभी को दिख ही रहा है किस लेवल पे हाई कर दी है। और जब भी ग्लोबल लेवल पे अनिश्चितता या टेंशन का माहौल बनता है तो क्या चलता है, कमोडिटीज। एनालिस्ट की माने तो गोल्ड और सिल्वर में एक शार्प रिबाउंड, शार्प अप मूव, गैप अप ओपन होने के चांसेस बन रहे हैं कल के सेशन में। एग्जैक्टली सेम जैसे इक्विटी मार्केट में गैप डाउन के चांसेस बन रहे हैं। जैसे सबको इक्विटी मार्केट में गैप डाउन की उम्मीद है कल टेंशन की वजह से, वैसे ही कमोडिटीज में सेफ हेवन बाइंग और आने के चांसेस दिख रहे हैं और गैप अप हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा एनालिस्ट की। एनालिस्ट का माने तो गोल्ड और सिल्वर में कल एक बड़ा गैप अप आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो लेवल्स की बात करें तो इंडियन मार्केट में मैं आप सभी के साथ शेयर करूं उससे पहले कॉमेक्स पे बताना चाहूंगा। कॉमेक्स पे गोल्ड $52.96 प्रति आउंस के लेवल्स पे बंद होता हुआ दिखा है। लगभग 2% की तेजी हमें फ्राइडे देखने को मिली थी। यहां पे एनालिस्ट कह रहे हैं अराउंड $5350 के आसपास की ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, यानी करीब 1% की तेजी गैप अप ओपन हो सकता है गोल्ड। वहीं सिल्वर $93.8 प्रति आउंस पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे, करीब 8% की तेजी थी। और इसी की वजह से अब जो कुछ ये हुआ है उसकी वजह से सिल्वर आपको 96 to 90 और $98 प्रति आउंस के आसपास पहुंचता हुआ दिख सकता है। तो चांदी में और सोने में दोनों जगह आपको एक बड़ा गैप अप आते हुए दिख सकता है। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो नेगेटिव नहीं है, उसके बाद और पॉजिटिविटी बन सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर इंडियन मार्केट में कैसा है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। गोल्ड की पर्टिकुलरली बात करूं तो 1,61,000 के समथिंग है, और स्पेसिफिकली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों 1,61,000 पे गोल्ड है। और सिल्वर की बात करें तो 2,74,400 है। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड पे भी नजर डालें ना तो ये भी 1,62,062 मान लीजिए, 61,971 है, तो 62 कह सकते हैं हम राउंड फिगर में, तो 162 के आसपास है। यहां पे 1,65,000 के लेवल्स की बात करी जा रही है इंडियन मार्केट में। और सिल्वर जो 2,74,000 है, यहां 285 की बात करी जा रही है। तो बड़ी तेजी की यहां पे उम्मीद लगा के चल रहे हैं इस समय मार्केट के एनालिस्ट गोल्ड और सिल्वर पे। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर अगर ऊपर जाता है तो कहां कहां इंपैक्ट आएगा वो समझते हैं। पहले तो अक्रॉस सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ, इनमें तेजी बनेगी। ऑब्वियस है, बाजार से लेना देना है नहीं, गोल्ड सिल्वर से लेना देना है। गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा तो इनका पैसा बनना ही बनना है। तो चांदी और सोने के ईटीएफ में पैसे बनने के चांसेस मुझे दिखते हैं। एक तो अगर मार्केट में कल गैप अप आया, जिसकी उम्मीद है बहुत ज्यादा है, तो ये ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ कमोडिटीज में कच्चे तेल के उछाल के भी पूरे संकेत हैं। अगर मैं कच्चे तेल की बात आप सभी के साथ पर्टिकुलरली करूं तो $73 प्रति बैरल पे इस समय ब्रेंट क्रूड का दाम है ऑलमोस्ट। ये $80 प्रति बैरल तक जा सकता है। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो पूरा OIL, ONGC, आपका रिलायंस को भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा होगा, बट रिलायंस का शेयर ऊपर नहीं जा पाएगा, गिरेगा। बट OIL और ONGC में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये
इंडिया के लिहाज से बड़ा नेगेटिव होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया बड़े लेवल पे क्रूड इंपोर्टर है। ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है 50% क्रूड हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेम ईरान वाले रूट से परचेज करते हैं। 85% क्रूड हम अपने खपत का इंपोर्ट करते हैं, तो हम उत्पादन कर ही नहीं पाते हैं क्रूड का, तो एक तरीके से पूरा का पूरा खरीदते हैं। अब ऐसे में अगर क्रूड $80 प्रति बैरल जाएगा तो इकोनॉमी पे एक बड़े लेवल पे डेंट आने के चांसेस हैं, जिससे हमारा खर्चा काफी तेजी से बढ़ सकता है। कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत हैवीली बढ़ जाएंगे, और ये सारी चीजें अगर 2-3 महीने टिक गई तो इकोनॉमी की बैलेंस शीट बहुत बड़े लेवल पे डैमेज करती हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। कल कमोडिटी मेरे को लगता है कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स बड़े एक्शन में रह सकते हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।